हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि नीरज लेखा से मिलता है और उसे मुकुल का डिक्टाफोन देता है। फिर एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि मुकुल के दोस्त करेक्शनल होम से भागने का प्लान बना रहे होते हैं और मुकुल से बोलते हैं कि अगर तुम्हें भी भागना है तो तुम्हें भी चाबी चुरानी पड़ेगी। वो लॉन्ड्री ट्रक से भागने का प्लान करते हैं। मुकुल उन लोगों से पॉकेट मारना भी सीखता है। फिर कोर्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ लेखा निशी से पूछती है, निशी उस रात क्या हुआ? तब निशी कहती है, उस रात हमारा वीडियो चैट करने का प्लान था। मैं उसके रूम में वापस आने का वेट कर रही थी बट वो नहीं आया। लगभग 12:30 बजे उसने मैसेज किया कि अभी भी पार्टी में फंसा हुआ हूँ और निकल के पिक करेगा। फिर उसने मुझे एक अननोन नंबर से कॉल किया लगभग 2 से सवा 2 के बीच, बट मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। तब लेखा पूछती है, निशी क्या मुकुल हमेशा ऐसा करता है, प्रॉमिस करता है और फिर गायब हो जाता है? तब निशी कहती है, नहीं कभी नहीं, वो हमेशा वेट करता है। फिर लेखा कहती है, मुकुल ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा बताया है कि वो इसलिए आपके साथ कॉल पे नहीं आ पाया क्योंकि वो अपनी सौतेली बहन की मदद कर रहा था। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? तब निशी कहती है, बिल्कुल नहीं, मुकुल जारा से नफरत करता था। मैं 7 महीने से मुकुल को डेट कर रही हूँ और वो हर वक्त जारा के बारे में बुरा बोलता रहता था, बहुत चिढ़ता था उससे। तो अचानक वो मुझे उसके लिए क्यों छोड़ेगा? और मुझे नहीं लगता कि मुकुल जारा की हेल्प करने के लिए हमारा वीडियो चैट कैंसिल करेगा। तब लेखा कहती है कि क्या ये भी पॉसिबल है, मुकुल आहूजा ने आपको चैट पर इसलिए बुलाया ताकि वो आपको अलीबाई की तरह यूज कर सके और उसने शायद मर्डर पहले से ही पूरा का पूरा प्लान करके रखा हो। योर ऑनर, मैं बस ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। मुकुल ने पहले से ही मर्डर का प्लान बना के रखा था। उसने पहले निशी के साथ चैट करने को डिले कर दिया और मर्डर के टाइम के आसपास उसने सोचा कि वो निशी के साथ चैट करेगा और एज एन एलिबाई उसे यूज करेगा। बट अफसोस निशी नाराज हो गई और बात करने से मना कर दिया। फिर लेखा नीरज को विटनेस बॉक्स में बुलाती है और पूछती है, मिस्टर आहूजा, जब आपने अवंतिका जी से शादी की और मुकुल आपके घर आया तो उसका क्या रिएक्शन था? तब नीरज कहता है, पहले मुझे लगा एडजस्टमेंट इशू है, संभल जाएगा, उसका सेटल इन होने का वेट कर रहे थे हम। लेकिन मुकुल ने जारा को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा उससे नाराज रहता था, उसके कमाए हुए पैसे और फेम पर ग्रज रखता था और फिर ड्रग्स लेने लग गया। उसे हमने महंगे और अच्छे थेरेपी में भी डाला लेकिन उसका गुस्सा, ग्रज, जेलसी जारा की तरफ कभी खत्म ही नहीं हुआ। तब लेखा पूछती है, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा कि मुकुल से जारा की जान को खतरा है? तब नीरज कहता है, ये सब होने के बाद जब मैं सोचता हूँ इस सब के बारे में तो हाँ, मुकुल से जारा को खतरा था। मुझे ये बात पहले ही समझना चाहिए था। जारा इसको पसंद भी नहीं करती थी लेकिन बच्ची सोच के मैंने उसकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया। आखिरी के कुछ महीनों में जारा और मुकुल के झगड़े और भी बढ़ गए थे। शायद जारा ने इसे पहचान लिया था। तब लेखा पूछती है, इसे पहचान गई थी से आपका क्या मतलब है? तब नीरज कहता है, जो ये है एक बिगड़ा हुआ, गुस्सैल, नशेड़ी, ग्रज रखने वाला लड़का जो जेलसी और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। तब लेखा कहती है, मिस्टर आहूजा, ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, क्या आप इसे सपोर्ट करने के लिए कोई घटना बताना चाहेंगे? तब नीरज कहता है, इतने सारे इंसिडेंट हैं, जारा ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे इस तरह का हेट मिले। मुंह तोड़ दूंगा उसका, ब्लडी बिच, मर क्यों नहीं जाती, ये सब तो मैंने भी सुना है। तब लेखा पूछती है, क्या ये सब मुकुल ने जारा से झगड़े के वक्त कहा था? तब नीरज कहता है, कई बार, और ये सब तो डिक्टाफोन में भी एग्जैक्टली ऐसे ही रिकॉर्ड है। इसके थेरेपिस्ट ने उसे अपनी फीलिंग डिक्टाफोन पे रिकॉर्ड करने के लिए कहा था। फिर कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और फिर नीरज का घर दिखाया जाता है जहां अवंतिका नीरज से काफी सवाल जवाब करती है और नीरज कहता है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि तुम भी जारा की मौत के लिए जिम्मेदार हो। उसके बाद अरविंद और नीरज में काफी लड़ाई होती है। उसके बाद अरविंद वहां से चला जाता है। फिर अवंतिका नीरज से कहती है, तुम हम लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तब नीरज कहता है, हम लोग क्या, हम लोग अवंतिका, तुम्हारे बेटे ने हमें मार डाला जब उसने मेरी बेटी को मारा, अब कुछ नहीं बचा है। फिर उसी दिन रात में अवंतिका घर छोड़ के अरविंद के यहाँ रहने चली जाती है। फिर दूसरे दिन करेक्शनल होम दिखाया जाता है जहाँ आसिम मुकुल से कहता है, हम आज ही भागेंगे क्योंकि आज सुपरिटेंडेंट का बर्थडे है और उसके कुछ दोस्त भी आ रहे हैं, सब किचन में ही बिजी रहेंगे और अगर तू भी आ रहा है तो अपनी चाबी गार्ड से उड़ाने का जुगाड़ कर ले। 11:45 को लॉन्ड्री ट्रक तक पहुंचेंगे और उधर ही सोचेंगे कहाँ छिपना है। अगर तू आ गया तो साथ भागेंगे, नहीं तो फिर कभी मिलेंगे। फिर कोर्ट दिखाया जाता है
माधव सोमेन से पूछता है कि आपको उस रात की पार्टी वाली घटना अच्छे से याद है? ये याद है कि आप एटीएम भी गए थे? योर ऑनर, मैं विटनेस के पार्टी में जाने से पहले का टाइमलाइन एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि विटनेस फैक्ट विटनेस है। इन्होंने बताया कि कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे हुआ, इसलिए इनके टाइमलाइन को जानना जरूरी है। हाँ, तो आप उस पार्टी वाले वेन्यू से लगभग 2 किलोमीटर दूर के एटीएम पर गए थे। क्यों गए थे और आपके साथ कौन कौन था? तब सोमेन कहता है, कैश निकालने गया था और मेरे साथ मेरा दोस्त देवेश था। तब माधव कहता है, झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर माधव एटीएम का सीसीटीवी वीडियो दिखाता है। देखिए, इनके साथ पीछे खड़ा मुकुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। झूठ क्यों बोल रहे थे तुम? तब लेखा कहती है, योर ऑनर, ये पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, ये अनयूजेबल है। तब माधव कहता है, नहीं, पुलिस रिकॉर्ड में डिक्टाफोन नहीं था, ये था, और योर ऑनर, खुद प्रोसिक्यूशन ने ही इसे सबमिट किया है। बताता हूँ कैसे। ये एटीएम से निकाले गए 2000 के करारे नोट, जो सीरियल वाइज है, क्योंकि ये नोट रात के 12:30 बजे विड्रॉल किए गए थे, इसलिए इसके खर्च करने की संभावना कम थी। रात को और अगले दिन सुबह मुकुल के पास से पुलिस ने 2000 के 14 नोट बरामद किए। और योर ऑनर, मुकुल का वॉलेट, आधार कार्ड और कॉलेज का आईडी कार्ड। योर ऑनर, इस वॉलेट में सारे इंपॉर्टेंट आईडी कार्ड है, पर एटीएम कार्ड नहीं है। और यही पुलिस पूछने से चूक गई, जो मैंने पकड़ लिया कि यदि मुकुल के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो इतने पैसे कहाँ से आए उसके पास। जबकि मुकुल की माँ मुझे बता चुकी हैं कि जब उन्हें मालूम चला कि मुकुल ड्रग्स ले रहा है तो उन्होंने जेब खर्च भी देना बंद कर दिया था। फिर माधव सोमेन से पूछता है, कहाँ से आए इतने पैसे? तब सोमेन कहता है, मैंने दिए थे, क्योंकि हमने मुकुल से ड्रग्स के 4 पैकेट खरीदे थे। तब माधव पूछता है, वो चारों पैकेट आप दोनों मिलके गटक गए? तब सोमेन कहता है, नहीं, वो हमने सबके लिए खरीदा था और शेयर किया था सबके साथ। माधव कहता है, योर ऑनर, अभी हमने सुना कि वो ड्रग्स वहां पे फ्लोट कर रहा था, सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। ऐसे में मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि जारा को वो ड्रग्स केवल मुकुल ही दे सकता है, इस आरोप को सिरे से खारिज किया जाए। फिर कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। फिर करेक्शनल होम दिखाया जाता है, जहां मुकुल सुप्रिंटेंडेंट से मिलने जाता है और चाबी चुरा लेता है। फिर रात में मुकुल और उसके दोस्त दरवाजा खोल के बाहर आ जाते हैं और छुपते हुए लॉन्ड्री ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। फिर तभी वहां कार से सुपरिटेंडेंट के दोस्त भी आ जाते हैं और वो लोग बाहर ही बैठ के बात करने लगते हैं। फिर आसिम कहता है, कैंसिल करते हैं, अभी भी टाइम है, वापस चलते हैं। तब मुकुल कहता है, 10 मिनट का टाइम है, अभी वेट करते हैं। फिर जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, सबसे छुप के वो लोग लॉन्ड्री ट्रक में बैठ जाते